दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करो। विषम शब्द का चयन करना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, आपको इसमें क्या देखना, ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखेंगे जब, तो क्या है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जबकि बी का अपोजिट वाई होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट भी होता है। इसी प्रकार एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है। इसी प्रकार अब ऑप्शन डी चेक किया जाएगा, क्या है, तो ए का अपोजिट जेड होता है, जबकि क्या है यहाँ पर के दिया गया है, और बी का अपोजिट वाई होता है तो एस दिया गया। मतलब तीन तो समान है, एक असमान है। पूछा क्या गया, विषम, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि तीन ऑप्शन में तो लग रही कंडीशन कौन सी, अपोजिट वाली, और इसमें अपोजिट वाली नहीं लग रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या शब्द को चयन कीजिए। तो चयन करना है किसको, विषम को। मतलब इसी प्रकार जैसा पहला प्रश्न था कि जो 31 लिखा है, ये क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है, और 41 यानी 41 भी क्या होती है, अभाज्य संख्या, और 61 भी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। लेकिन क्या है, 51 मतलब 51 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी है, विषम संख्या, क्योंकि ये 17 से भी कटेगी और 3 से भी कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगी, विषम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। तो इसमें क्या करना है कि विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको आंसर चुनना है। तो आपको देखना क्या है, बी और सी। बी और सी से क्या बना है दोस्तों, एफ बना है, तो डी और ई से क्या बनेगा, तो बी और सी जो है, बी दिया गया और सी दिया गया, और इससे बना क्या है, एफ बना। एफ कैसे बना होगा, तो एफ ऐसे बना है कि बी का नंबर जो होता है कितना होता है, 2 होता है, सी का कितना होता है, 3, और इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 पर क्या होता है दोस्तों, एफ होता है, तो एफ बन गया। इसी प्रकार अब जो डी ई दिया गया है, डी और क्या दिया गया, ई से क्या बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि बनेगा क्या, तो डी कितने पर होता है, 4 पर होता है, जबकि ई कितने पर, 5 पर, और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, बराबर कितना आएगा, 4 पंचम 20, और 20 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, टी आता है, तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। संख्या को चुनिए, आपको ये देखना है कि 45 से आपका 81 बनाया गया, तो 67 से क्या बनेगा, तो आपको ये देखना 45 से 81 कैसे बनाया गया, तो 45 जो लिखा है, 45 से आपने कितना बना लिया है दोस्तों, 81 बना लिया। एक कैसे बना होगा, तो आपको ये देखना है जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना होगा, 4 और 5 हो जाएगा 9, और 9 का जब आपने स्क्वायर किया तो कितना बन गया, 81 बन गया। इसी प्रकार 6 और 7 लिखा है, तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो कितना होगा, 13 होगा, और 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 169 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि कहाँ पर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 169, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद
बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया क्या गया है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 और शब्द दिए गए हैं, उनमें से उस शब्द को पहचानिए जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, जो मेंसुरेशन लिखा है इससे नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा है? तो आपको चेक करना है। चेक करेंगे कैसे? जो मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन से ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा। पूछा क्या गया? अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, बनेगा तो लेकिन नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन होगा जो वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों देखेंगे ए एन, इसमें ए एन दिख रहा, ए दिख रहा, एन बिल्कुल है, टी ई है, टी भी है, ई भी है, आर आई ओ है, आर आई ओ बिल्कुल है, तो ए तो बनाया जा सकता है। इसी प्रकार ऑप्शन बी चेक किया जाएगा कि आर आई है, इसमें आर है, आई है बिल्कुल, एन ई है, एन ई भी है, एस यू एम है, एस यू एम भी है, ये भी बनाया जा सकता। अब ऑप्शन सी चेक किया जाएगा कि एस ई आर दिया गया बिल्कुल, ओ एम ए एन भी दिया गया, इसको भी बनाया जा सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चेक भी कर लेंगे कि एस है, एम भी है, ए भी है, और इसके बाद क्या है? जी है इसमें कि नहीं है दोस्तों? जी इसमें दिख रहा है कहीं पर, मेंसुरेशन में जी नहीं है, तो आपका क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जो कि मेंसुरेशन से नहीं बनाया जा सकता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि गोल्ड को TLOW लिखा जाए तो कॉलम को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? तो गोल्ड को लिखा गया TLOW, जैसे जो गोल्ड लिखा है दोस्तों, गोल्ड लिखा है, गोल्ड को लिखा गया क्या? TLOW। कैसे लिखा गया? तो जी का अपोजिट होता है दोस्तों, जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट टी होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, जबकि डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो अब क्या है? CALM कॉलम जो लिखा है को क्या लिखा जाएगा? तो आपको ये देखना है कि जो सी लिखा है, सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट एक्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा। अब बचा क्या है? ए और बी, तो इसको चेक कर लेंगे। ए का अपोजिट जेड होता है बिल्कुल, एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है, इसके बाद एम का अपोजिट एन होता है। जिस ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? परसों कौन सा दिन होगा? तो आपको ये देखना है क्या पूछा गया। यदि बीते कल से 2 दिन मतलब पहले लिखेंगे टुडे मतलब आज के बाद अब क्या लिखना है? यदि बीते कल से मतलब आज से पहले था क्या? कल। अब क्या? कल से 2 दिन पहले मतलब 1 दिन और 2 दिन। अब इसके बाद रविवार था तो परसों मतलब आज के बाद क्या आएगा? कल आएगा, और कल के बाद क्या आएगा? परसों आएगा। अब क्या पूछा गया? परसों कौन सा दिन होगा? तो अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर क्या था? संडे था, तो यहाँ पर मंडे हो जाएगा, यहाँ पर ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्राइडे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। तो परसों कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताओ कि मेरी पीठ किस दिशा में है? मतलब मैं मतलब क्या? उत्तर की ओर
दायां हाथ कौन सी, पहले ये बनाएंगे, दिशा बना ली, तो उत्तर की ओर कौन सा हाथ है, दायां हाथ है, दायां हाथ हो गया, कौन सा, राइट हाथ। राइट जो है आपका कहाँ पर है, यदि उत्तर की ओर है तो बायां कौन सी तरफ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ होगा, तो आपका मुंह किस तरफ होगा, पश्चिम की ओर, और जबकि पीठ किस तरफ होगी, पूरब की ओर हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्नों को कि यदि 49 छात्रों के एक पंक्ति में नेहा का स्थान दाएं से 26वां है तो बाएं से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। तो आपको ये देखना है कि 49 छात्र हैं तो आपको कौन से निकालना, बाएं से। बाएं मतलब लेफ्ट से जब निकालना है तो आपको ये देखना है, जो इसका फॉर्मूला लिख लो कि टोटल के बाद +1, और क्या करना है, +1 के बाद आपको ये देखना है माइनस के राइट, और राइट निकालना है तो माइनस के लेफ्ट, बस। इसके बाद लेफ्ट निकालना है, बिल्कुल। तो लेफ्ट बराबर क्या होगा, टोटल कितना 49, और 49 में क्या एक ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, माइनस के 26 घटाना है, बस आपका आंसर निकल आएगा। लेफ्ट बराबर कितना 50, मतलब कितना 50 आ गया यहाँ टोटल, और माइनस के 26 किया जाएगा तो L मतलब लेफ्ट बराबर कितना बचेगा 4, और 3 गया तो 2, मतलब 24वां स्थान होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है क्या, एक पंक्ति में लोकेश बाएं से 19वें स्थान पर है और दाएं से 31वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों क्या पूछा गया, कुल पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, टोटल बराबर जब भी पूछा जाता है टोटल बराबर, और पूछा क्या, लोकेश बाएं से 19वें और दाएं से 31वें, तो क्या करना है, लेफ्ट प्लस के राइट, और जब एक ही व्यक्ति की बात है तो -1 कर देते हैं और टोटल निकल आएगा। टोटल बराबर क्या हो जाएगा, कितना 19 प्लस का 31 और माइनस का कितना होगा 1 हो जाएगा। तो टोटल बराबर जब निकालेंगे तो 1 और 9 कितना 10, 3 1 4 1 5, और जबकि 1 घटाया जाएगा तो कितना होगा, टोटल बराबर हो जाएगा आपका 49, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न की ओर और देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला 1050, 210, 42 के समतुल्य है। मतलब जैसी श्रृंखला ये बनी है इसी प्रकार इन ऑप्शनों में ऐसी ही एक श्रृंखला होगी। तो दोस्तों कैसे बनी, ये 42 से 210 आया और 1050 आया, कैसे आएगा। तो आपको तो ये देखना है कि 42 का जब मल्टीप्लाई आपने 5 बार किया तो 210 आएगा, और 210 का मल्टीप्लाई 5 बार करोगे तो कितना आएगा, 1050 आएगा। इसी प्रकार ऑप्शन में होगा तो 3 5 15, ये तो हो नहीं सकता, 2 6 12 ये भी नहीं है, तो क्या है 6 ऐसा नहीं आएगा बिल्कुल। तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसी प्रकार 15.75 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों प्रश्न देखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्या है। 6 से बनाया गया 48 और 8 से क्या बनाया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो 6 लिखा है तो 6 से 48, 6 7 42, 6 8 48 हो जाएगा बिल्कुल। तो 8 8 64, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये देखना है कि कैसे बनाया जाएगा। तो जो 6 है, 6 का डबल कितना होता है, डबल होता है आपका 12 है। तो
4 और 8 कितने दिए गए, 4 और 8 को ऐड किया तो कितना हो गया 12। इसी प्रकार 8 का डबल कितना होता है 16 है। तो ऑप्शन में ये देखना 16 किन दोनों किसका योग हो रहा है, तो 6 और 5 का 11 होता है और 8 और 8 का कितना हो रहा है 16 हो रहा है। और देख लेंगे 8 और 0 8 हो रहा है। इसी प्रकार ये नहीं होगा 8 5 13 ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि d बराबर 4 हो और डॉग बराबर 26 हो तो लाइन का मान कितना ज्ञात कीजिए। तो लाइन का मान ज्ञात करना है तो आपको तो ये देखना है कि जो d है, d बराबर कितना दिया गया 4। इसी प्रकार दोस्तों क्या है कि डॉग बराबर कितना दिया गया दोस्तों 26। तो 26 कैसे आया, तो आपको तो ये देखना है डी मतलब 4, ओ मतलब 15 और जी मतलब 7। तो इन तीनों को आपको क्या करना है ऐड, तो कितना हो जाएगा 15 4 19 यानी 26 हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो रहा है इसमें ऐड हो रहा है किसका, अल्फाबेट जितने पर होता है उसका ऐड। अब इसी प्रकार क्या करना है लाइन का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो आपको पहले लिखना है क्या LION लाइन। अब क्या है इनका मान लिखेंगे तो कितने पर होता है, ये 12 पर होता है, LI 9 पर होता है, जबकि O कितने पर 15 पर होता है और इसके बाद N 14 पर होता है। तो अब ऐड किया जाएगा तो कैसे निकालेंगे, तो 4 और 5 9 होता है और 9 9 18 हो जाएगा, 18 और 2 20 का मतलब 0 हो जाएगा, कैरी 2 लगेगी। और इसी प्रकार 1 और 1 2 होगा, 3 2 5 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा आंसर 50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि f बराबर 6 हो और फॉक्स बराबर कितना हो 45 हो तो लाइन का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें भी क्या कंडीशन लग रही है, वैसे ही कंडीशन लग रही जो इससे पहले वाले प्रश्न में लगी थी, क्योंकि जैसे f है 6 पर होता है, o कितने पर होता है 15 पर और x होता है आपका 24 पर। तो अब ऐड किया जाएगा तो कैसे आएगा, देखो 4 और 5 9 होता है और 9 और 6 15 यानी कि 15 की क्या हो जाएगी 5 और कैरी 1। इसी प्रकार 3 2 और 3 और 1 4 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 45। इसी प्रकार जो लाइन है लाइन का भी कितना निकाला था दोस्तों 12 प्लस के 9 प्लस के 15 प्लस के 14 किया था तो कितना आया था दोस्तों 50 आया था कि नहीं आया था। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है। यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ जोड़ हो, एक्स का अर्थ भाग हो तथा भाग का अर्थ घटा हो मतलब घटाना हो, तो मान निकालना है इतने का। तो आपको ये देखना है x मतलब गुणा का, ठीक है। तो आपको ये देखना है 15 गुणा का अर्थ क्या दिया गया भाग, तो यहाँ पर भाग का साइन हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। प्लस प्लस का अर्थ क्या होगा गुणा होगा जो कि 4 है। अब क्या है डिवाइड का अर्थ क्या घटाना है तो 2 है। अब माइनस का जो अर्थ है वो क्या है जोड़ है। तो अब आपका आंसर निकलेगा क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या है यदि इतने साइन दिए गए तो सबसे पहले क्या होगा डिवाइड होगा और इसके बाद क्या होगा बोर्ड मास में तो डिवाइड होगा, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 मल्टीप्लाई में 4 माइनस के 2 और प्लस
प्लस के 3 बराबर यहाँ पर निकालना है। इसके बाद अब आपको देखना है 5 चौको हो जाएगा 20, जबकि माइनस के 2 दिया गया प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस वाला ऐड होगा तो 23 और माइनस के 2 तो कितना बचेगा आपका 21, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर 21 निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से 100% प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे। तो देखते हैं, हम नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए, मतलब चुनिए। तो क्या है, अब 79 लिखा है, यहाँ 54 लिखा है, यहाँ 87 लिखा है, यहाँ 96 या 96 लिखा है। तो आपको ये देखना है इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है कि अलग चुनेंगे। तो आपको ये देखना है कि जैसे 79 क्या होता है, 79 एक अभाज्य संख्या होती है कि और किसी से कटती है, नहीं कटती है ना। इसके बाद अब आपको ये देखना है जो 54 है, 54 क्या है, 54 आपकी कट रही किसी से कि नहीं कट रही, ये देखते हैं। तो ये कटती है ना कि नहीं कटती, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद ये क्या है जो 87 है, तो ये भी 3 से कटती है, बिल्कुल। ये किससे कटती, 3 से कटती है। लेकिन कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या ऐसी है कि वो किसी से नहीं कट रही है। क्या है, नहीं कट रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 79 आपका सही आंसर होगा, जो कि आप में इन तीनों से विषम है, क्योंकि ये तीनों संख्याएं तो 3 से कट रही हैं। केवल ये ऑप्शन में जो 79 दिया गया है ये 3 से नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 79 दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस प्रकार की आकृति बनाई गई है और इसको जो घुमाया गया है इस प्रकार से, तो किस प्रकार की, इस प्रकार की हो गई है। इसके बाद फिर घुमाया गया इस तरह, तो इस प्रकार की बन गई। अब क्या है, फिर घुमाया जाएगा तो किस प्रकार की बनेगी, यहाँ से घुमाया जाएगा। तो दोस्तों अब कैसे बन जाएगी ये आकृति, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो ऑप्शन किसमें दिख रहा है दोस्तों, इसमें क्या है, पूरी बना सकते हैं, लेकिन क्या ऑप्शन से भी आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका एक निश्चित कूट भाषा में फ्रस्ट्रेशन को 11 और टॉपिकल को 7 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में ये लिखा जो गया है, क्या लिखा, RESURGENCE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कैसे निकालेंगे आंसर, इसमें कुछ नहीं है। आपको ये देखना है कि इसमें अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 अल्फाबेट है, तो इसका मतलब क्या 11 लिख दिया। इसी प्रकार इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें क्या 7 लिख दिया। अब इसके अल्फाबेट गिने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, कितने हैं इसमें, तो 10 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इतना सिंपल प्रश्न था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ADF फिर लिखा गया BEG फिर लिखा गया CFH, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या है, आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी कंडीशन लगाई जा रही है। तो इसको
आपको क्या करना है, ए से जब बी पर जाएंगे तो क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। इसी प्रकार डी से जब ई तक जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार एफ से जब जी तक जाएंगे तो प्लस क्या हो रहा, 1 हो रहा। इसी प्रकार आगे जाएंगे, बी से जब सी पर जाएंगे प्लस 1 हो रहा है। इसी प्रकार ई से जब एफ पर जाएंगे प्लस 1 हो रहा। जी से जब एच पर जाएंगे तो प्लस 1 हो रहा। मतलब क्या है, कंडीशन आपकी क्या लगाई जा रही है, +1 की लग रही है। तो आपको क्या करना है, जो सी एफ एच के बाद जो निकालना है तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या हो जाएगा, +1 लगाते जाना है। इसमें क्या हो जाएगा, +1। तो सी से क्या आएगा, सी से आएगा आपका डी आएगा, मतलब +1 लगाया। इसके बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, एफ से क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसी प्रकार जब +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच से आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या लग रहा है, +1 की कंडीशन लगाई जा रही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया क्या गया है, उस व्यय आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों का सबसे उचित निरूपण करता है। मतलब क्या है, शिक्षिका, माता, स्त्री। तो क्या है, जो माताएं होती हैं तो दोस्तों क्या बनेगा इसमें कि शिक्षिका, माता। ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि 3 वेन डायग्राम बनेंगे। अब इसमें भी नहीं होगा क्योंकि 3 बनना है, 4 हैं। इसके बाद 3 इसमें, 3 इसमें। तो क्या हो जाएगा, जो माताएं हैं, जो सभी जो माताएं हो जाएंगी दोस्तों, तो क्या हो जाएंगी, जो माताएं बनती हैं वो क्या होंगी, स्त्री तो होंगी ही। लेकिन अब क्या है, कुछ माताएं और कुछ स्त्री जो हैं आपकी क्या हो जाएंगी, शिक्षिका हो सकती हैं कि नहीं, सभी तो हो नहीं सकती। तो आपका डायग्राम कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो कैसे निकालेंगे, आपको निकालना क्या है, सी से जब जाएंगे एफ पर तो कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। कितना हो रहा है, 3। सी से डी ई एफ। इसके बाद जब एफ से आई तक जाएंगे तो प्लस कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। इसी प्रकार अब आपको इससे चेक करना है। इससे जब चेक करेंगे, यू से जब एक्स पर जाएंगे, यू से भी डब्ल्यू एक्स प्लस के कितने, 3 हो रहे हैं। इसी प्रकार एक्स से जब ए तक जाएंगे तो प्लस कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, क्योंकि एक्स से क्या आएगा, एक्स से वाई जेड ए। अब इसी प्रकार इसमें जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ रहा, तो ओ से जब जाएंगे, ओ से पी क्यू आर -3 हो रहे हैं इसमें, तो -3 ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, -3। तो माइनस के जब 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका एल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि जो 15 पर होता है, 15 से जब -3 किए जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका कि यदि P का अर्थ प्लस Q का अर्थ माइनस R का अर्थ गुणा और S का अर्थ है जो डिवाइड है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा, कितना होगा। तो आपको ये देखना है इसमें कैसे करेंगे। तो देखना ये है कि जो 14 लिखा गया है इसमें क्या है, आर का अर्थ क्या दिया गया, मल्टीप्लाई दिया गया है, बिल्कुल यहाँ क्या 9 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, एस का अर्थ क्या दिया गया है, भाग दिया गया, कितना है 6। पी का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, और कितना है 40। इसके बाद अब आपको क्यू का अर्थ कितना दिया गया, माइनस दिया गया, लेकिन कितना है 11, ये बन गया। अब क्या है, आपको सॉल्व कर देना है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा
कि जो 9 चौको 36 होगा, 9 एकम 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। 9 चौको 36, 9 एकम 9, 3 12, बिल्कुल। अब ये क्या आ जाएगा, डिवाइड 6 हो जाएगा, प्लस के 40 हो जाएगा, माइनस के 11 हो जाएंगे। अब क्या है, अब ये होगा क्या, भाग। पहले क्या होगा, भाग। जब भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मतलब कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। जब 21 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा, 21। यहाँ पर आपका 21 बचेगा, प्लस के कितने हैं, 40 हैं, और माइनस में कितने हैं, 11 हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये होगा कि जब 40 में 21 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और कितना 6 आ जाएगा, 61, माइनस के जब 11 किए जाएंगे तो कितना होगा, 0 होगा, और 6 में से 1 गया, 5 होगा। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 50 निकल कर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों देखते हैं, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो अंक 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। 3 के विपरीत पूछा गया है, तो 3 के विपरीत जब पूछा गया तो आपको क्या करना है, देखना ये है कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है 4, तो 4 हो गया, 1 कॉमन, 1 कॉमन। अब पूछा किसके विपरीत, 3 के, तो क्या बच गया इसमें, 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का 5वीं संख्या से है। तो दोस्तों अब आपको ये देखना है कि क्या होगा। इसमें आपको ये देखना है कि जो 48 है, 48 का संबंध 32 से है, तो 73 का संबंध किससे होगा, 25 का संबंध 10 से है। तो आपको निकालना है। तो इनमें क्या हो गया है, जो 4 लिखा है, 8 लिखा है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 32 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 32 आ गया। इसी प्रकार जब ये लिखा है आपका 25, तो 2 और इंटू में 5 कर दिया गया, तो कितना आ गया, 10 आ गया। इसी प्रकार अब आपको क्या करना, 7 इंटू 3 करना है, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गेंदा का फूल से, मतलब जो गेंदा है, गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का डैश से है। जौ का किससे संबंध, जौ का जो संबंध है किससे है, तो जौ का संबंध है किससे, अनाजों से। तो अनाजों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। क्या है, जो आकृति है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो क्या हो जाएगा, आपको ये देखना है, जो छाता टाइप का बना होगा जिस आकृति में, आपका आंसर वही होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे कि जैसे ये छाता बना है, तो क्या करेंगे, इस आकृति में ये छाता सही नहीं बना, तो ये तो हो नहीं सकता। इस आकृति में छाता तो बना है, लेकिन ये दोनों बगल है, ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार इसमें छाता नहीं है, तो वैसे नहीं होगा। अब आकृति बच गई ऑप्शन डी, तो आपका करेक्ट आंसर कैसे, ये छाता बना है और ये ऐसा जैसा इसमें है वैसा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर
और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है जो 2010 लिखा है तो इसको लिखना है आपको 110 और बटे में 4 प्लस में कितने जितने बार भाग जाएगा उतना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बचा कितना 3, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। कितने? 4 सत्ते 28 हो जाएगा क्योंकि 3 बचा। अब इसके बाद इसका मतलब ये होता लीप ईयर। अब क्या है, जनवरी कितने महीने का महीना मतलब जो जनवरी है, लेकिन तारीख कितनी पूछी गई 6, तो 6 लिख देंगे। मंथ कोड जनवरी का होता है आपका 0, तो 0 लिख देंगे। अब क्या करना है, 7 से भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना है, इनको ऐड करना। ऐड जब करेंगे तो कैसे होगा कि जो 110 लिखा है इसके बाद 27 लिखा है और फिर 6 लिखा है, तो ऐड करेंगे। ऐड जब करेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 और 2 1 3 1 4 और 1 का 1। तो अब जब भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 मतलब 140 तक कट जाएगा। शेष क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 बचेगा तो 3 जो है बच गया। तो इसको 3 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले ऐसा होता है 0 1 2 3, इसी प्रकार 4 5 6 जाते हैं। तो 0 को लिखा जाता है संडे, 1 को लिखा जाता है मंडे, 2 को लिखा जाता है ट्यूसडे और 3 को लिखा जाता है क्या? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बुधवार निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न है कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो 3 दर्शाने वाला पूछा गया, तो 3 के लिए अब आपको क्या करना है, या तो इससे निकाल लेंगे या इससे किसी से भी। तो आपको ज़्यादा सिंपल आपको वह पड़ेगा जो ज़्यादा कॉमन हो। जैसे 4 है, 4 कॉमन है बिल्कुल, 2 है कॉमन है। अब 3 के अपोजिट जब पूछा गया क्या बचा 6, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है तो देखते हैं। यदि दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यदि दाहिने तरफ दर्पण को जब रखा जाता है तो क्या रहेगा, दाहिने तरफ जब दर्पण को रखा जाएगा तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा आपका क्या, जैसे y है तो y जैसे थी तो y तो वैसे ही रहेगी। तो क्या है, इसमें ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें ऑप्शन चेक करेंगे कैसे दोस्तों, आपको ये देखना है कि इसमें जब ऑप्शन चेक करेंगे तो y जैसा है वैसा ही रहेगा। तो y जैसा है वैसा ही रहेगा तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें y उल्टा हो गया है। अब क्या करना है, ये जैसा है ये जैसा रहेगा, ये बिल्कुल है। अब जो 5 हैं 5 तो हो जाएंगे क्या, जो 5 इस प्रकार से बने हैं तो किस प्रकार से बन जाएंगे, जो 5 हैं इस प्रकार के तो कैसे बन जाएंगे, ये बनेंगे आपके इस प्रकार के। तो इस प्रकार के किसमें, ऑप्शन डी में तो देख नहीं रहे। तो अब ऑप्शन ए और सी बच गया। अब क्या है, जो जी है, जी जो है जिस प्रकार से है उसी प्रकार से तो रहेगा, ये ऊपर तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन सी भी कैंसिल। अब बच क्या गया, ऑप्शन ए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है
और एक असंगत है उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो अब आपको ये चेक करना है कैसे। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। तो कैसे चेक करेंगे, आपको चेक करना है कि जो C है, C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, और G का अपोजिट भी नहीं होता है। इसको अभी छोड़ेंगे। इसके बाद देखना है L का अपोजिट क्या, वो होता है P का अपोजिट K, या K का अपोजिट P होता है। इसी प्रकार E का अपोजिट V होता है, I का अपोजिट R होता है, H का अपोजिट S होता है, L का अपोजिट O होता है। तो पूछा क्या गया, असंगत। तीन तो समान है, क्या B C D वाले ऑप्शन तो समान है, केवल असमान कौन है, ये तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें G का अपोजिट T होता है ना कि V, और T नहीं दिया गया, क्या दिया गया, V। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो कैसे, तो आपको ये देखना है कि जो 16 है, 16 का संबंध 256 से है, और 19 का संबंध जो है 361 से है। तो अब पूछा क्या गया है, 21 का संबंध किससे होगा। तो 21 का जो संबंध है, 21 का संबंध हो जाएगा आपका किससे, इसका मतलब ये है जो 16 है, 16 का संबंध 256, इसका मतलब 16 का स्क्वायर दिया गया है 256, और 19 का स्क्वायर दिया गया है आपका कितना, 361। तो अब आपको क्या निकालना है, 21 का स्क्वायर, और जब 21 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है, 441। 441 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया क्या गया है, निम्नांकित आकृति की दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। यदि दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है, MN रेखा पर रखा गया है दोस्तों, तो आपको ये देखना है यदि इस प्रकार से दर्पण लगाया गया तो जो आकृति बनेगी कैसी बनेगी। तो आपको ये देखना है इस प्रकार से बना लेंगे, और इसके बाद अब जो इस तरफ थी तो ये कहाँ पहुंच जाएगी दोस्तों, इस तरफ, और ये बिंदु जो है बिंदु रहेगा यहीं पर। इसके बाद क्या होगा, मतलब जो आकृति इस प्रकार की आकृति जिस ऑप्शन में दिख रही होगी वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ये तो बीच में दिख रही है, और जबकि ये किस तरफ है, इस तरफ, तो इस तरफ आनी चाहिए। तो क्या ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। अब होगा क्या, और इसके बाद क्या, ये बिंदु भी ऊपर आ गया, बिंदु ऊपर नहीं आएगा, इसमें दो बिंदु आ गए, इसमें तो बीच में है। तो क्या है, इस प्रकार की जो आकृति बनेगी ऑप्शन नंबर जिसमें होगा तो क्या है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो आकृति दी गई है सबसे पहले यही आपकी करेक्ट होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया क्या गया है, दी गई श्रृंखला के लिए अगली आकृति ज्ञात कीजिए। अगली आकृति ज्ञात करनी है तो आपको ये देखना है जो एफ बना है, एफ के नीचे क्या है, एफ, इसका मतलब है जल प्रतिबिंब बन रहा है। इसी प्रकार एम है तो एम का क्या होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा एन का। तो अब आपको ये देखना जल प्रतिबिंब बन रहा है तो आगे भी क्या होगा, एफ एम एन है। अब इसके बाद आपको ये देखना है ये भी तो ऐसे तो बनेगा नहीं, ये इस प्रकार से बनता है बिल्कुल, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, डी वाला। अब जो डी है आपका जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है डी में ही दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, आपको ये देखना है 3 लिखा है, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है आपका 9, इसी प्रकार 11, फिर लिखा है आपका 15, फिर लिखा है 17 और पूछा क्या है अगली जो श्रृंखला की अगली संख्या है वही पूछी गई है। तो आपको ये देखना है 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, और 5 और 4 कितना होता है 9। इसी प्रकार 9 और 2 कितना होता है 11, फिर इसी प्रकार 11 और 4 15, और 15 और 2 कितना होता है 17। फिर क्या होगा देखो, पहले दोस्तों आपको ये देखना है +2, फिर +4, फिर +2, फिर +4, फिर +2, इसके बाद अब क्या आएगा +4 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 17 में जब 4 ऐड होगा तो कितना होगा 21 होगा। 21 होगा कि नहीं होगा दोस्तों, तो 21 होगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है तो आपको ये देखना है P3RIMJ3Q %W@, और इसके बाद इस प्रकार से संख्या दी गई हैं। तो आपको ये देखना है क्या पूछा गया है, उपर्युक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठा पद है, मतलब क्या है बाईं ओर मतलब लेफ्ट से राइट में पूछा गया है, बिल्कुल। तो लेफ्ट से कितना में पूछा गया है दोस्तों 15 में। इसी प्रकार दाईं ओर मतलब लेफ्ट से पूछा गया है, मतलब इस प्रकार पूछा गया है, और इसी तरफ जाना है तो क्या होगा 15 तो होगा, फिर और आगे जाना है तो प्लस होगा कितना 6, तो 6 पूछा गया तो कितना हो जाएगा 21 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा 21। अब क्या है पूछा किस तरफ से गया था बाईं ओर से, बाईं ओर से 21वां गिनेंगे, क्या है बाईं ओर से 21वां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 आपका क्या बचा है 8। 21वां जो पद होगा आपका क्या होगा 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। घड़ी में एक दिन में सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि कैसे निकालेंगे, तो आपको ये देखना है एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसमें से 2 कम करना है तो कितना हो जाएगा 22। 22 बार आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 बार सही आपका बिल्कुल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि Y C की पुत्री है और C F की पत्नी है तो F का Y से क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो पहले देखेंगे क्या Y C की पुत्री है, Y जो है C जो है C की पुत्री कौन है दोस्तों Y है, तो Y जो है C की पुत्री है तो माइनस कर देंगे, बिल्कुल माइनस चार्ज लगा देंगे। इसके बाद C F की पत्नी, जो C है F की पत्नी है, किसकी पत्नी है दोस्तों F की यदि पत्नी है तो ये महिला हो गई, बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा इनका क्या पति, यदि पत्नी है तो ये पति हो जाएंगे, बिल्कुल। तो F का Y से, F का पूछा है Y से मतलब क्या है Y से संबंध पूछा है, Y नहीं F कौन लगेगा मतलब से लगा है तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, लेकिन पूछा किसका F का, मतलब Y से F किस प्रकार से संबंधित हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा पिता, किससे संबंधित पिता, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नांकित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है आपको किस प्रकार से करनी है, आपको ये देखना है एक क्या करेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 1 10। इसके बाद 11 के बाद क्या 12 हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद 13 के बाद 14 के बाद 15 और 1 16। अब 16 के बाद एक पूरा बनेगा, कितने हो जाएंगे दोस्तों? 17 हो जाएंगे, जो कि आपका कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 17। या इस प्रकार से भी काउंट कर सकते हैं कि पहले ऐसे गिन लेते 1 2 3 और 1 4 और 1 कितना टोटल 5 जे हो जाते, फिर काउंट कर सकते, किसी भी प्रकार से काउंट कर सकते हैं। तो कितना आंसर आएगा आपका? 17 आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्नों की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से असमान का पता लगाइए। मतलब असमान का पता लगाना है तो आपको ये देखना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही होगा। तो आपको ध्यान देना है, ये वाले में क्या है, ये बंद आकृति दिख रही है बिल्कुल, और इसमें खुली आकृति है, इसमें भी खुली, इसमें भी खुली। तो आपकी बंद आकृति विषम कौन सी हो जाएगी? ये वाला विषम होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला सही आपका आंसर होगा, जो कि असमान होगा। तो ये जो है जिस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे। अगला प्रश्न दिया क्या गया है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन डायग्राम चुनिए। पर्दे, जूते, रेफ्रिजरेटर। मतलब जो है पर्दे हैं, जूते हैं, रेफ्रिजरेटर। तो आपको ये देखना है पर्दे अलग हैं, बिल्कुल हैं, जूते अलग हो जाएंगे कि नहीं, रेफ्रिजरेटर अलग हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है बी वाला होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नांकित में से भिन्न विकल्प का पता लगाइए। मतलब भिन्न यानी विषम ही चुनना है। तो आपको ये देखना है कौन सा भिन्न है। तो आपको ये देखना है कि जैसे इसको बनाएंगे तो ये कितने डिग्री पर बनता है दोस्तों? 90 पर। ये भी आपका 90 पर बना, इसको भी बनाएंगे तो ये 90 पर बिल्कुल। और ये 90 से ज़्यादा बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो आपका क्या है, क्या पूछा गया? भिन्न मतलब विषम असमान पूछा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि होगा 3 तो समान बन रहे 90 डिग्री के, और जबकि ये वाला क्या है 90 से क्या बन रहा है? ज़्यादा बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? ज़्यादा डिग्री का बन रहा है कौन? बिल्कुल बन रहा है। तो आपका आंसर ऑप्शन ये होगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, उसकी पहचान कीजिए जो इस समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। मतलब क्या है? विषम। इसके बाद देखेंगे क्या है इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा। तो दोस्तों देखेंगे किताब है, कलम है, कागज है, चप्पल है। तो किताब है, कलम है, कागज है, ये शिक्षा से संबंधित होते हैं, जबकि चप्पल जो है व्यक्तियों से संबंधित होती है, बिल्कुल होती है। तो आपका जो क्या है विषम वाला होगा, यानी अलग होगा, संबंधित नहीं होगा तीनों से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ये देखना ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चप्पल एक अलग बन जाएगी और किताब, कलम, कागज एक ही कैटेगरी के हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, विषम की पहचान कीजिए। दोस्तों इस क्लास से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देखेंगे क्या है इसमें, क्या विषम की पहचान करनी। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें ये ग्रीक शब्द दिए गए हैं और यहाँ अल्फाबेट दिया गया। तो कैसे निकालेंगे कि विषम की पहचान। तो ये अलग दिख रहा है, ये भी अलग, ये मतलब एक ही कैटेगरी के हैं, बिल्कुल हैं। इसके बाद एन जो है, एन क्या है, अलग वाली कैटेगरी का है, जो कि अल्फाबेट है, ABCD में आता है। तो आपका जो आंसर होगा डी वाला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जिसमें होगा आपका वही आंसर निकल कर आएगा। तो ऑप्शन
नंबर डी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखते हैं, मंद्रा मतलब क्या राजन की बहन है, मंद्रा के पुत्र का राजन से क्या संबंध है, क्या संबंध है दोस्तों, तो आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, मंद्रा जो है राजन की बहन है, बिल्कुल जो मंद्रा है, मंद्रा जो है राजन की बहन, राजन लिख लेंगे। अब क्या है, बहन है कौन, मंद्रा, मंद्रा बहन है बिल्कुल, और राजन की बहन है बिल्कुल। अब मंद्रा के पुत्र, मंद्रा का जो पुत्र होगा क्या होगा मेरे भाई, पुत्र होगा, जो पुत्र होगा यहाँ पर पुत्र लिख लेंगे बिल्कुल। पुत्र का राजन से क्या संबंध है, राजन से क्या संबंध, मतलब जो राजन है राजन से क्या संबंध है, मतलब कि राजन का पुत्र, मतलब जो है क्या संबंधित हो जाएगा इनका। तो आपको ध्यान देना, यदि ये बहन है इनकी, ये मामा, मतलब यदि पूछते उल्टा तो पूछा गया ऐसे में तो क्या हो जाएगा, पुत्र कौन लगेगा राजन का, तो भांजा लगेगा, भांजा लगेगा कि नहीं लगेगा, भांजा आपका या भतीजा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन कीजिए, दर्पण छवि का चयन करना है दोस्तों। तो आपको ये देखना है कि जिस प्रकार की जो आकृति बनी है तो उसी प्रकार की होगी, लेकिन क्या है ये पलट जाएंगी पत्ती। तो आपको ये देखना है कि पहली बात तो ये जो नीचे जो ब्लैक में बना है तो नीचे आएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो रहेगी ये तो यहीं पर रहेगी दर्पण में है। इसके बाद अब आपको ये देखना, ये वाली इस तरफ आ जाएगी और ये वाली इस तरफ आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। 2,4,7,11,16 यहाँ 29 लिखना था, कितना 29 लिखा था। अब इसके बाद दी गई श्रेणी में अनुपस्थित पद है, तो आपको ये देखना है 2 लिखा है, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 7, इसके बाद 11 और इसके बाद 16, और पूछा क्या गया इसके बाद क्या होगा। तो आपको तो ये देखना है 2 और 2 जब ऐड होंगे 4, इसमें 3 ऐड हो जाएंगे, इसमें 4 ऐड हो जाएंगे और इसमें 5 ऐड होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कितना 6 ऐड होगा, 6 ऐड होगा मतलब 16 में तो कितना आएगा 22 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22, और फिर कितने जोड़ेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 29। इसके बाद चलेंगे अंतिम प्रश्न की ओर और दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में डिसाइडेड के लिए 45, 39, 454 लिखा जाता है तो किसके लिए 85, 97, 820 लिखा जाएगा। तो आपको ये देखना है डी का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है 4 पर होता है, ई 5 पर होता है, सी 3 पर, आई 9 पर, डी 4 पर और ई 5 पर और डी 4 पर होता है। इसी प्रकार अब आपको क्या दिया गया है, नंबर संख्या दे दी गई है। अब अल्फ़ाबेट निकालना, तो 8 पर क्या होता है एच होता है, एच, जबकि सभी में 5 पर क्या होता है ई होता है, तो ऑप्शन बी कट गया क्योंकि आई नहीं होगा, डी भी कट गया। अब इसके बाद 9 पर क्या होता आई होता है, आई दिया गया बिल्कुल। 7 पर क्या होता जी होता है, दिया गया है। अब इसके बाद 8 पर क्या होता है एच होता है, बिल्कुल होता है। अब एच भी दिया गया है, बिल्कुल दिया गया। अब 2 पर क्या होता है दोस्तों, 2 पर 8 के बाद क्या है, अब आपको ये देखना है कि जो एच ई आई जी एच, अब क्या दिया गया यहाँ पर 2 दिया गया, 2 के बाद क्या है एच हो गया, बिल्कुल 2 4 6 और 2 4 6 7 अल्फ़ाबेट हैं, 2 4 6 7 हैं बिल्कुल। तो अब आपको ये देखना है कि
की जो 7 है, फिर 8 दिया गया है। और इसके बाद अब आपको ये देखना है कि इसका जो सही आंसर ये 2 4 6 वाला तो होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।